बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका बैकग्राउंड जान चुके होंगे। बैकग्राउंड जानने के बाद मैं आपको इसकी टेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ। और इस टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले भी आप एक दो बातें ध्यान में रख लें कि जो बच्चे मुझे लगातार सुनते हैं उनको तो पता है कि जो ग्रीन मेरे पैराग्राफ होते हैं वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 15 नंबर की ट्रांसलेशन पेपर में आती है। और जो येलो पैराग्राफ है वो इस बात की इंडिकेशन होती है कि ये पैराग्राफ पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों पेजेस आप देख ले, इसमें जो येलो है ये पंक्चुएशन की है, ग्रीन ये साथ साथ ट्रांसलेशन भी है ग्रीन, और इसके साथ येलो पंक्चुएशन को शो करेगा। और यहाँ पे भी ग्रीन जो है पंक्चुएशन के लिए, और साथ साथ ये येलो पंक्चुएशन के लिए और ग्रीन ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, अपने बुक पे आप निशान लगा लें। ग्रीन जो है वो ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करेगी और येलो जो है वो पंक्चुएशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये बातें आपने अपनी बुक पे, जो बच्चे मुझे पीछे सुनते हैं उनको पता है इस चीज़ का। और दूसरे नंबर पे ये जो लेसन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, ट्रांसलेशन बहुत कम रिपीट होती है इस लेसन से। पंक्चुएशन अक्सर औकात पंक्चुएशन इस लेसन से रिपीट होती है। सिनोनिम्स के लिए लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो है वो इस लेसन से काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। अक्सर पेपर शायद ही कभी कोई ऐसा हो कि जो आई हैव अ ड्रीम से पेपर में क्वेश्चन आए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ट्रांसलेशन सुनने से पहले इसका बैकग्राउंड जानना आपको लाजमी है। इसका बैकग्राउंड आप पहले जान ले, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन सुने। अब मार्टिन लूथर ने क्या स्पीच की थी बैकग्राउंड में आपको मैं बता चुका हूँ। इसी बैकग्राउंड को आगे मैं स्टार्ट करता हूँ इसके टेक्स्ट के साथ। उसकी क्या स्पीच थी उस स्पीच को मैं सुनता हूँ। और एक बात बच्चे आप जहन में रख ले कि अक्सर बच्चे मुझे कहते होते हैं कि आपकी पिक्चर वीडियो की ब्लर आती है, थोड़ी सी तस्वीर सही नज़र नहीं आती। तो पुत्र मैंने आपको कहा था कि आप लोग सुनेंगे तो अपनी बुक को खोल के रखें और मेरी आवाज़ को फॉलो करें। आप मेरी पिक्चर को फॉलो ना करें, आप मेरी वीडियो को फॉलो ना करें, मेरी वीडियो से ना सुने। आप लोग अपनी बुक पास रखें, जो वर्ड्स बताता हूँ आप उस वर्ड्स को, अक्सर वर्ड के मैं 3-3, 4-4, 5-5 सिनोनिम्स भी बताता हूँ, आप उसको अपनी बुक पे नोट करें। जो चीज़ आपके लिए नहीं है आप उसे बुक पे लिखें साथ। आप मेरी बुक देख सकते हैं, मैं अपनी बुक पे किस तरह का गान डाला हुआ है इसको मैं जान सकता हूँ। मुझे पता है मैं अक्सर चीज़ें बताते हुए बच्चों को भूल जाता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें अपनी बुक पे नोट कर लेता हूँ। फिर पढ़ाते हुए सारा कुछ मैं बच्चों को रीड करवाता हूँ। इसका बैकग्राउंड आप लाजमी सुने, बैकग्राउंड जाने बगैर आप इसकी ट्रांसलेशन को नहीं सुन सकते, आप इसकी ट्रांसलेशन को समझ नहीं सकते। तो ये चीज़ें आप याद रखें। आप पिक्चर देखनी है आपने इसकी, तो आप अपनी बुक से फॉलो करें, आप मेरी आवाज़ को फॉलो करें, अपनी बुक को देखें। जो चीज़ें आपको बताता हूँ आप अपनी बुक से देखें, नोट करें। तो ट्रांसलेशन इसकी सारी स्पीच है, वो स्पीच जो उसने अपने ब्लैक पीपल को दी। और वो ब्लैक पीपल जो पूरे अमेरिका से आगे पीछे सिर्फ इसकी एक कॉल पे इकट्ठे हुए हैं। और क्या स्पीच उसने की, क्या बातें उसने की, वो हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन में। तो कहता है आई एम नॉट अनमाइंडफुल। माइंडफुल होता है बाखबर होना, अवेयर होना। अनमाइंडफुल होना है अनअवेयर, बेखबर होना। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, जब नॉट लगा तो इसका मतलब है कि मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ, मतलब मैं इस बात से बाखबर हूँ। डैट के सम ऑफ यू, आप में से कुछ, अपने लोगों को वो तकरीर करके कह रहा है कि मैं इस बात से बाखबर हूँ। डैट के सम ऑफ यू, आप में से कुछ, हैव कम आई एम हेयर, जहाँ पे आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रबुलेशंस। यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रायल्स कहते हैं एग्जाम्स को, ट्रबुलेशंस कहते हैं वरीज को, टेंशन्स को, ट्रबल्स को, परेशानियों को। तो मुझे पता है आप में से कुछ जो लोग यहाँ पे आए हैं मुख्तलिफ आजमाइशों से, बहुत सी आजमाइशों और तकलीफ से गुजर के आए हैं। सम ऑफ यू, आप में से कुछ, हैव कम आए हैं, फ्रेश ताज़े आए हैं, फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, ताज़े मीन अभी अभी आए हैं, फ्रॉम नैरो तंग जेल की, सेल्स कहते हैं कोठरियाँ, कोठरी जो बिल्कुल तंग व तारीख, छोटा सा कमरा जिसमें बामुश्किल खड़े होने की जगह होगी और इंतहाई उसमें अंधेरा होता है, उस अंधेरे में इन्हें बंद रखा जाता है सिर्फ अजियत देने के लिए। तो कहता है मैं इस बात से बाखबर हूँ कि आप में से कुछ अभी अभी तंग जेल की कोठरियों से निकल के आए हैं। सम ऑफ यू, आप में से कुछ, हैव कम आए हैं, फ्रेश फ्रॉम द एरियाज। सम ऑफ यू हैव कम, आप में से कुछ आए हैं, फ्रॉम द एरियाज, उन इलाकों से, वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, जहाँ पे आपकी क्वेस्ट सर्च, क्वेस्ट ट्राई, जहाँ पे आपकी आज़ादी की जुस्तजू ने लेफ्ट यू बैटर्ड। बैटर्ड कहते हैं हिट, बैटर्ड कहते हैं लैश्ड को, LASHED। बैटर्ड की सबसे अच्छी मिसाल है कि आपको एग्जांपल ऐसे कि किसी को मार मार के अधमुआ कर देना, मार मार के अगले में बेजान कर देना, मार मार के उसमें इतना मारना हो सके उसमें अगले में सकत ही ना रहे और मार खाने की।
अब इस तरह की मार इन ब्लैक पीपल को भी मारी जाती थी। कहता है मैं इस बात से बाखबर हूँ कि सम ऑफ यू कम, आप में से कुछ आए हैं फ्रॉम द एरियाज, उन इलाकों से वहाँ पे जहाँ पे आपकी आज़ादी की जस्तजू ने लेफ्ट यू बैटर्ड, आपको मजरूब कर दिया, आपको बेहाल कर दिया बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन कहते हैं जुल्म सितम को, स्टॉर्म्स कहते हैं तूफानों, जुल्म सितम के तूफानों की वजह से आपकी आज़ादी की जस्तजू ने आपको बेहाल कर दिया। अब परसिक्यूशन के लिए 3-4 आप वर्ड लिख लें, इन वर्ड को आप जब नेक्स्ट रिपीट होगा मैं इसका सिनोनिम्स भी बताऊंगा, मैं आपको ये वर्ड बता चुका कि मैंने ये वर्ड रिपीट कर लिया। परसिक्यूशन के लिए एक वर्ड ओप्रेशन है, OPPRESSION, ओप्रेशन है। दूसरा वर्ड इसके लिए क्रूएलिटी है, CRUELTY, ठीक है। ब्रूटैलिटी है, BRUTALITY, ब्रूटैलिटी है। इसके अलावा 3 वर्ड ये है, तो इसके अलावा परसिक्यूशन इसका चौथा वर्ड है। तो एक और वर्ड अगर इसमें रिपीट होता है तो मैं आपको बता दूंगा, ओप्रेशन है, इसके अलावा परसिक्यूशन है, ब्रूटैलिटी है और साथ क्रूएलिटी, ये 4 वर्ड आपको मैंने बताए हैं। और कहता है कि एंड स्टैगर्ड, और आप लोग स्टैगर्ड और लड़खड़ा जाना। स्टैगर्ड कहते हैं सफ़र करना, स्टैगर्ड कहते हैं क्रश को, स्टैगर्ड कहते हैं स्टम्बल को, STUMBLE, स्टम्बल। लिम्पिंग को, लड़खड़ा जाने को, लंगड़ा हो जाने को, और आप लड़खड़ा गए हो किससे? बाय द विंड्स, हवाओं से। कौन सी हवाएं? ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी आपको अभी बताया मैंने ऑपरेशन के साथ, ब्रूटैलिटी बर्बरियत, ब्रूटैलिटी जुल्म सितम, ब्रूटैलिटी के साथ एट्रोसिटी भी है, ATROCITY, एट्रोसिटी। ये 4-5 वर्ड हो जाते हैं जुल्म सितम बर्बरियत के लिए। तो आप लोग पुलिस की जुल्म सितम वाली हवाओं से आप लड़खड़ा गए हो। यू हैव बीन द एक्सपर्ट, यू हैव बीन द वेटरन, वेटरन कहते हैं एक्सपर्ट को, वेटरन कहते हैं एक्सपीरियंस्ड को, वेटरन कहते हैं मास्टर को। ये 3-4 वर्ड आप साथ साथ नोट के, इन तीनों में से कोई भी पेपर में रिपीट हो सकता है। तो कहते हैं आप लोग तजर्बाकार रहे हो, वेटरन्स, एक्सपर्ट हो गए हो ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, क्रिएटिव तख्लीक शुदा, क्रिएट से क्रिएटिव है, आप नत नई सफरिंग तकलीफ़ों के, आप नई नई तकलीफ़ों के तजर्बाकार हो गए हो। हर नई तकलीफ़ इनसे जन्म लेती थी। वो ये लोग सोचते थे कि इनको किस तरह अजियत दी जाए, इनको किस तरह उनको जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाए। अब उनको अजियत देते थे और उन्हें मज़ा आता था इस चीज़ से। हर नई अजियत इनके लिए उन्होंने इसलिए कहा था कि आप हर नई अजियत के तजर्बाकार हो गए हो। कंटिन्यू, जारी रखो, टू वर्क, काम को, विद द फेथ, इस ईमान के साथ, डैट के, अनअर्नड, अनअर्नड, अनवांटेड, बिला जवाज की, जिसको आप चाहते भी नहीं थे, सफरिंग जो मुसीबतें हैं, इज रिडेम्पटिव, रिडेम्पटिव रिफाइनिंग, रिडेम्पटिव प्योरीफाइंग, जो प्योर करने वाली, जो खालस करने वाली हैं, जो रूह को निजात देने वाली हैं। ये अनअर्नड, ये बिला जवाज की जो सफरिंग, जो मुसीबतें हैं हमारे पर तोड़ी जा रही हैं, इस रिडेम्पटिव, ये प्योरीफाइंग है, ये रिफाइन करने वाली, ये हमारी रूह को निजात देने वाली है। गो बैक टू मिसिसिपी, मुख्तलिफ रियासतों के नाम लेता है, जिन जिन रियासतों ये लोग सारे इकट्ठे हुए हैं इसके लिए, उन रियासतों के नाम लेता है। कहता है गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलाबामा, गो बैक टू साउथ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना में वापस चले जाओ, अलाबामा में वापस चले जाओ, मिसिसिपी में वापस चले जाओ, गो बैक टू जॉर्जिया, जॉर्जिया में वापस चले जाओ, गो बैक टू लुजियाना, लुजियाना में वापस चले जाओ, गो बैक टू द स्लम्स, स्लम्स कहते हैं हॉवेल को, HOVEL, हॉवेल जो कच्ची बस्तियां होती हैं उनको कहते हैं। एंड गेटोस, गेटोस बैकवर्ड एरियाज, आपको पता है इन ब्लैक पीपल को जो सबसे अलग थलग इलाके थे, जो कीचड़ वाले, जो तंग गलियों वाले, जो गटर वाले इलाके हैं, इनका मुकाम इस जगह पे रहने के लिए था, क्योंकि ये इंसान नहीं, ये इंसानों के साथ रहना इनका हक नहीं बनता, इसलिए इनको सबसे अलग थलग रखा जाता था। जिस तरह जानवरों के साथ ट्रीट, जिस तरह इनके साथ जानवरों के साथ फिर थोड़ा सा उनके साथ रहमदिली का सलूक हो सकता था, लेकिन इनके साथ नहीं हो सकता था। तो इसलिए कहते हैं कि आप जिन कच्ची बस्तियों से, जिन पसमानदा इलाकों से आए हैं, आप फॉर नॉर्थन सिटी, हमारे शुमाल के शहरों के जिन पसमानदा और कच्ची बस्तियों से आए हैं, वहाँ पे आप वापस चले जाएं। नोइंग डैट, इस बात को जानते हुए डैट के, सम हाउ, किसी तरह, दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन, ये जो हालत है, कैन बी एंड विल बी चेंज, कैन बी चेंज, ये बदली जा सकती है, एंड विल बी चेंज, और बदल दी जाएगी। ठीक है, ये बदली भी जा सकती है और बदल भी जाएगी। ये जो हालत आज हम पे गुजर रही है, लेट अस चलो, नॉट वेलो, नॉट वॉक, लेट अस नॉट रोल, चलो हम मत घूमे, एंड इन द वैली ऑफ डिस्पेयर, वैली वादी डिस्पेयर, मायूसी, चलो हम मायूसी की वादी में ना घूमे, मायूस ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि हम ये सारी सिचुएशन बदल देंगे। आई से टू यू, मैं आपसे कहता हूँ, मॉडर्न कह रहा हूँ उनसे, आई से टू यू, मैं आपसे कहता हूँ, टुडे, आज, आज मैं आपसे कहता हूँ,
माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, डैट के इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात के बावजूद, एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तकलीफ़ों के बावजूद, फ्रस्ट्रेशन इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिस्पेयर, अपनी जितनी तकलीफ़ें हैं, तकालीफ और मायूसियों के बावजूद, ऑफ द मोमेंट, इस लम्हे मैं आपसे कहता हूँ, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा फिर भी ख्वाब है, मेरा फिर भी ईमान है, इट इज़ अ ड्रीम, ये एक ऐसा ख्वाब है, रूटेड, जो कि बसा हुआ है इन द अमेरिकन ड्रीम, ये अमरीकियों के ख्वाब में बसा हुआ है। आई हैव अ ड्रीम, ये मेरा ख्वाब है, डैट के वन डे, एक दिन, दिस नेशन विल राइज अप, ये नेशन जो हमारी नेशन है, जो ब्लैक पीपल की जो नेशन है, विल राइज अप, ये उठेगी, एंड लिव आउट न्यू, के यानी डब्ल्यू, नो से न्यू है, और जान जाएगी द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, क्रीड बिलीफ, अपने अकीदे का असल मतलब जान जाएगी। वी होल्ड, वी बिलीव, हम यकीन रखते हैं, दीज ट्रूथ्स, ये सच्चाइयाँ जो है, ये सच्चाइयाँ जो उसने ऊपर बयान की हैं, ये सच्चाइयाँ सारी टू बी सेल्फ एविडेंट क्लियर, ये सच्चाइयाँ सारी वाजे हो जाएंगी। डैट के ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि सारे इंसान इक्वल पैदा किए गए हैं, सारे इंसान बराबर पैदा किए गए हैं। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, डैट के वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की जो सुर्ख पहाड़ियाँ हैं, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, फार्मर कहते हैं जो बिफोर, जो लास्ट, जो पिछले थे हमारे स्लेव्स, गुलाम, उनके जो बेटे हैं, हमारे पिछले गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स ओनर, और हमारे जो पिछले गुलामों के बेटों के जो मालक थे, विल बी एबल, वो इस काबिल होंगे, टू सिट डाउन, के वो बैठेंगे टुगेदर, इकट्ठे, एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, ब्रदरहुड भाईचारा, भाईचारे की बाई बाई बन के बैठेंगे। हमारे स्लेव्स जो हमारे पहले गुलामों के बेटे, और पहले गुलामों के बेटे के जो मालक है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो दोनों बाई बाई बन के बैठेंगे, भाईचारे की मेज़ पे बैठेंगे। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, डैट के वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, जो मिसिसिपी की रियासत है, मुख्तलिफ रियासतों के आपको बताया नाम लेता है, कहता है मिसिसिपी की जो रियासत है, और डेजर्ट स्टेट, एक सहराई रियासत है, एक सहरा वाली रियासत है, स्वेल्टिंग, तप रही है, बर्निंग टू हॉट, इतनी गर्म है, विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ओप्रेशन। अब ये सहराई रियासत है, ये जल रही है, किससे? हीट ऑफ इनजस्टिस, इसमें नाइंसाफ़ी, एंड ओप्रेशन, और टेरनी, और ब्रूटैलिटी, ओप्रेशन, क्रूएलिटी, सारे वर्ड आपके ऊपर बता चुका हूँ कि जुल्म सितम और नाइंसाफ़ी की गर्मी से तप रही है, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, ये तपना इसका ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज, बदल जाएगा, इनटू एन ओसिस, ओसिस कहते हैं नखलिस्तान को। नखलिस्तान क्या होता है? सहरा के अंदर एक ऐसा इलाका जहाँ पे पानी और ग्रीनरी वाफर मिकदार में मिलती है। आप सहरा के अंदर जन्नत को कह सकते हैं। सहरा में आपको पानी नहीं मिलेगा, सहरा में आपको ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी और ग्रीनरी, आपको खाने पीने का सामान वाफर मिकदार में मिले, फल, बेल, बूटे, पानी आराम से मिले, वो नखलिस्तान होता है, सहरा के अंदर जन्नत होती है। तो कहता है ये जो तपती हुई सहरा है, ये बदल दी जाएगी इनटू एन ओसिस, एक ऐसे नखलिस्तान में, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के, एंड जस्टिस, और इंसाफ के, आज़ादी और इंसाफ के नखलिस्तान में बदल दी जाएगी ये रियासत। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, डैट के माई 4 लिटल चिल्ड्रन, मेरे जो 4 छोटे बच्चे हैं, विल वन डे, एक दिन, लिव, रहेंगे, इन अ नेशन, एक ऐसी कौम में, वेयर, जहाँ पे, दे विल नॉट बी जज्ड, जहाँ पे जज नहीं किए जाएंगे, जहाँ पे परखे नहीं जाएंगे, बाय द कलर ऑफ दियर स्किन, अपने स्किन के कलर की वजह से, बट बाय द कंटेंट ऑफ दियर करेक्टर, लेकिन अपने करेक्टर, किरदार की खूबी की वजह से, बाय द क्वालिटी ऑफ दियर करेक्टर, ये अपने किरदार की खूबी की वजह से परखे जाएंगे। अपना रंग नहीं देखा जाएगा इनका, इनका किरदार देखा जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा ये ख्वाब है। उनको एक इंस्पायरेशनल वर्ड्स कह रहा है, उनको मोटिवेशनल वर्ड्स कह रहा है। आई हैव अ ड्रीम, मेरा ये ख्वाब है, डैट के वन डे, एक दिन, द स्टेट ऑफ अलाबामा, जो अलाबामा की रियासत है, हुज गवर्नर्स लिप्स, जिसके गवर्नर के जो होंठ है, और प्रेजेंटली, मौजूदा सूरत हाल में, ड्रिपिंग, फ्लोइंग। अब वो गवर्नर, अलाबामा का गवर्नर, जिसके होंठों से मौजूदा सूरत हाल में ये वर्ड्स निकल रहे हैं, कौन से वर्ड्स? ऑफ इंटरपोजिशन एंड न्यूलिफिकेशन, इंटरपोजिशन इंटरप्शन के, इंटरपोजिशन इंटरफेरेंस के, न्यूलिफिकेशन कहते हैं कैंसलेशन को। अब अलाबामा की रियासत के गवर्नर, जो उसके होंठों से न्यूलिफिकेशन और इंटरप्शन वाले वर्ड निकल रहे हैं, मुदाखलत और मनसूखी के, इनके मुदाखलत को रोको, इनको मनसूख कर दो,
ये वर्ड निकल रहे हैं विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, विल बी चेंज्ड, ये वर्ड बदल दिए जाएंगे इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी हालत में वेयर जहाँ पे लिटिल ब्लैक बॉयज़, छोटे काले बच्चे, एंड ब्लैक गर्ल्स, और काली बच्चियाँ, विल बी एबल, वो इस काबिल होंगी, टू ज्वाइन हैंड्स, के वो हाथ मिलाएंगे, विद लिटिल वाइट बॉयज़, छोटे काले सफ़ेद बच्चों से, एंड वाइट गर्ल्स, और सफ़ेद बच्चियों से, एंड वॉक टुगेदर, और आपस में इकट्ठे चलेंगे, एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जैसे कि बहन और भाई होते हैं। अब काले बच्चियाँ और काले बच्चे ये हाथ मिलाएंगे किससे? सफ़ेद बच्चों और सफ़ेद बच्चियों से, और बहन भाइयों की तरह चलेंगे। ये मेरा ख्वाब है, एक दिन ऐसा होगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा ये ख्वाब है। अब आई हैव अ ड्रीम, मेरा ख्वाब है, डैट के वन डे, एक दिन, एवरी वैली, हर वादी, शैल बी एग्जाल्टेड, शैल बी ऑनर्ड, एग्जाल्टेड लास्ट वर्ड भी पेपर में रिपीट हुआ है। एग्जाल्टेड कहते हैं ऑनर्ड, ऑनर्ड बुलंद मर्तबा हो जाएगी, एडवांस हो जाएगी। एवरी हिल, हर पहाड़ी, एंड माउंटेन, और पहाड़ जो है, शैल बी मेड लो, उसे नीचे कर दिया जाएगा। जो माउंटेन ऑफ ऑपरेशन है, माउंटेन ऑफ क्रूटैलिटी है, माउंटेन ऑफ ब्रूटैलिटी है, टायरनी है, ये सारे जुल्म सितम के पहाड़ जो है ये नीचे कर दिए जाएंगे। द रफ प्लेसेस, जो ब्रोकन प्लेसेस, टूटी फूटी जगह जो हैं, विल बी मेड प्लेन्स, उनको सीधा कर दिया जाएगा। एंड द क्रुक्ड प्लेसेस, क्रुक्ड जो कार्वड वाली हैं, सर्कल वाली है, टेढ़ी जगह जो है, विल बी मेड स्ट्रेट, उनको सीधा कर दिया जाएगा। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, और ग्लोरी ग्रेटनेस, अजमत ऑफ द लॉर्ड, खुदा की, शैल बी रिवील्ड, वो रिवील्ड शो जाहिर हो जाएगी। एंड ऑल फ्लैश, फ्लैश ह्यूमन बॉडी, सारे इंसान, ह्यूमन बींग्स, शैल सी टुगेदर, और सारे इंसान इसे इकट्ठे देखेंगे। यहाँ तक ट्रांसलेशन मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, इसलिए इस पार्ट को मैं यहाँ पे एंड करूँगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जो बाकी लेसन है, इस लेसन की मैं रीडिंग भी करूँगा, बाकी लेसन की, उसके साथ जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी वीडियो में फ़िलहाल तक के लिए आपकी ट्रांसलेशन यहाँ तक ही मैं इख्तिताम करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि किसी न किसी हद तक आपको ट्रांसलेशन समझाने में मैं कामयाब हुआ हूँगा। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।